1 महीना हो गया। आज उसकी फाइल साइन करा के कमिश्नर से आई। मेरा ये डायरेक्टली उस पर फॉलोअप कर रहा था। फाइल मंजूर हो गया है कि पहले कब्रस्तान का काम हो रहा था, वो कब्रस्तान के कामों में उसकी निजामत नहीं थी ना, कैसी भरनी है। तो अभी कैसा अपन ने उसको शर्त क्या रखी है कि ये जो दीवार है वो दीवार को 2 मीटर ऊंची करो। भले पूरे कब्रस्तान जैसा 2 एकड़ 3 एकड़ का जो कब्रस्तान है वो कब्रस्तान के अंदर भले आधा काम करो, आधा दूसरे डब्बे में करो, बट उसको मुकम्मल 2-2 मीटर ऊपर उठाओ। तो अभी इधर मट्टी, इधर अभी समझो ये हाइट पे भरनी करने के बाद में भी पानी लगता है। नहीं, इधर अभी बारिश में नहीं होते, इधर नहीं लगता अभी फिलहाल। ये 2-2.5 फुट हुई है। अपने काम में दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। कुछ समय पहले कौसा एमएमएलए कब्रिस्तान में मिट्टी भरने के काम की शुरुआत की गई थी, जिसे थाने राबड़ी के पूर्व कारपोरेटर तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी नजीब मुल्ला द्वारा रुकवा दिया गया था। सोमवार 18 दिसंबर को एक बार फिर नजीब मुल्ला कौसा एमएमएलए कब्रिस्तान पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों और कब्रिस्तान के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद उन्होंने बताया कि अब की बार ये काम बेहतर तरीके से किया जाएगा। वो काफी दिनों से यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर वो यहाँ आ गए और कब्रिस्तान जो कि आखिरत की जगह है वो उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और अपने तौर पर वो काम कराएंगे, पूरी तरह से देखभाल करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्थानीय नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ इस कब्रिस्तान के काम का क्रेडिट लिया है, अपना नाम आगे किया है और काम सिर्फ जबानी तौर पर हुआ, कोई भी काम सही तौर से अमल में नहीं आया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम पर पूरी नजर रखें और इस काम को बेहतर तरीके से करें। अन्य पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ना रहते हुए यहाँ के नेताओं को इस कब्रिस्तान को लेकर काम भी करना चाहिए। खैर, उन्होंने दावे तो किए हैं, अब देखते हैं कि कहीं एक बार फिर इस कब्रिस्तान को लेकर कोई विवाद जन्म ना ले। नजीब मुल्ला का तो ये कहना है कि वो कोई सियासत करने नहीं आए हैं, कब्रिस्तान आखिरत की जगह है और वो एक सवाब के काम के तौर पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इस काम की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अब इस कब्रिस्तान को लेकर सियासत की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आरोप और प्रति आरोप ये दोनों ही तरफ से लगाए जाएंगे, दोनों ही तरफ से विवादों को जगह मिलेगी। खैर, उम्मीद करेंगे कि प्रशासन और कब्रिस्तान के जिम्मेदार किसी भी सियासी मुद्दे पर ध्यान ना देते हुए एक बेहतरीन नागरिक के तौर पर इस काम को मुकम्मल कर लें। जी भाई, आज आप मुमरा आए हैं और कौसा के एमएमएलए कब्रिस्तान का आपने दौरा किया, क्या मकसद? कुछ महीने पहले काम निकला था एमएमएलए कब्रिस्तान के अंदर मट्टी भरने का, वो काम को मैंने रोका था और उसकी वजह यह थी, लेटर देके कि काम सही तरीके से होना चाहिए और प्लानिंग के साथ होना चाहिए। भले उसको 2 फेजेस में कीजिए, बट परमानेंट सोल्यूशन के साथ कीजिए। तफ्तीन करते वक्त पानी निकल रहा था, उसकी आवाम की शिकायत थी, एनजीओस की शिकायत थी, सियासती प्लेटफॉर्म पे उसकी मुखालिफत अलग अलग हुई। मट्टी भरने वाले ने और उसकी मुखालिफत करने वाले में व्हाट्सएप के अंदर ऑडियो मैसेजेस भी बहुत आए थे, आवाम के बीच में घूमे थे। तो उस सिलसिले में मेरे को लगा कि अब जो ये कामों को सीधा करने के लिए तवज्जो देनी पड़ेगी और कॉरपोरेशन के अंदर जो नया टेंडर को जिस शक्ल में उसको काम किया जाएगा, वो प्लानिंग की मीटिंग मेरे पास हुई थी। सिटी इंजीनियर ने कबूल किया अपने सब चीज़ों को और उसको दुरुस्त करके नया टेंडर निकाले। आज वो टेंडर को मंजूरी मिली, इसके लिए आज इंजीनियर्स के साथ और आवाम के कुछ जिम्मेदार जो मेरे टच में थे कब्रिस्तान की फिक्र को लेकर, उनको दिखाया था कि कैसे ये मसला हल होगा और किस शक्ल में ये काम होगा, जिसके जरिए काम होते वक्त ठेकेदार अपनी लालच उसकी भरती है तो ठेकेदार चोरी ना करे और काम सही तरीके से हो। लेकिन सर, शुरुआती दौर से ही जब से कब्रिस्तान पास हुआ, इसका प्रस्ताव हुआ, ये कब्रिस्तान काफी विवादों में घिरा रहा। इसको लेकर कई बार लेटर्स डाले गए, कई दूसरे अन्य पार्टियों ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन हुए, सभी कुछ आपके सामने था। तो तब नजीब मुल्ला कहाँ थे, ये सवाल लोगों में रहेगा। क्या कहेंगे आप उस ताल्लुक से? ऐसा उस दिन पार्टी के सब जिम्मेदार अलग थे, अब पार्टी की जिम्मेदारी हमारे पास है। उस वक्त कदम रखे तो आप नहीं फोन आ जाते थे, यार क्यों मुमरा कौसा जा रहा है, बाकायदा मुझे कौन करता था, कौन करता था? वो तो कहे ना, हमने तो स्टेज पे से कहा है। अभी यहाँ बोलिए, लोगों को पेट में दुखता था तो नहीं आते थे। अब मामला ऐसा है कि बहुत सियासत उस कब्रिस्तान पे हो गई। जितना वो कब्रिस्तान लाने का क्रेडिट लेना था
वो 1000 गुना ज्यादा क्रेडिट आपने ले लिए। अब हमको हमारे आखिरत के जो मसले हैं उसको हमको हल करना है, वो मसले हल करने के लिए मैं आया और मैं आते रहूंगा। जहां जहां गलत काम होगा, जहां जहां पैसा फजूल में चलेगा, उधर हम सही तरीके से काम करेंगे। आप तवज्जो से काम करते, प्लानिंग से काम करते, स्टडी करके काम करते, तो लोगों को सियासत करने का मौका नहीं मिलता। यानी कि आखिरत की जगह को देखते हुए आप यहाँ ये सियासत के तौर पे नहीं आए आप यहाँ पर? मैं सियासत ये माना के तौर जाए। पे नहीं, मैं कोई भी काम आवाम के मसले को हल करने के लिए आता हूँ। सियासत के दौर मुझे मीडिया से ज्यादा आवाम के मसले हल करने में ज्यादा खुशी है। मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और क्रेडिट लेने से ज्यादा आवाम के मसले, जो मसला जिसने बताया उसको मुतमईन करना है, वहां के आवाम को मुतमईन करना है, उनको पता है, उसमें मैं खुश हूँ। आज जो आपने मुआयना किया, निरीक्षण किया, तो क्या क्या नजर आया नहीं आपको? किया, मुआयना पहले ही हो चुका था। आज जो कल से काम या कुछ दिनों में काम शुरुआत होने वाली, 2-3 रोज में वर्क ऑर्डर दी जाएगी, तो काम किस शक्ल में होने वाला है, मट्टी कैसे आने वाली है, पत्थर कैसे नहीं आएंगे, उसके ऊपर कैसी तवज्जो दी जाएगी, बारीक रेत जिससे तफ्तीन के अंदर डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, वो मट्टी कौन सी आएगी, कंपैक्शन कैसा होगा, दीवार कितनी ऊपर उठी जाएगी। इंजीनियरों के साथ जिम्मेदारों को बताने के लिए आया था, जिसके जरिए कल से जब काम शुरू होगा तो वो जिम्मेदार ज़ेरे निगरानी के जरिए काम में चोरी ना हो, वो तवज्जो दे, और जो काम की दिक्कतें आ रही है वो काम मुकम्मल तौर पे आवाम को उस चीज का आपकी पूरी नजर रहेगी उस पर? अब 2-4 दिन में काम भी चालू आपका हो शुरुआत करेंगे काम की। ऐसा है कि वर्क ऑर्डर की फाइल आज शाम में पहुंच जाएगी, उसके बाद में लेटर ऑफ इंटीमेशन, वो बैंक गारंटी देगा। 7-8 दिन का तो रहता है। इंजीनियर्स को हमने कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को बुला के जल्द से जल्द वो काम पूरा करे।